ऑडिशन के टाइम पे स्क्रिप्ट वाला आप लोग ने बताया कि स्क्रिप्ट देते हैं वो सब, तो अभी मुझे बताना है कि वो इमोशंस चेंज वाला रहता है ना, जैसे शायद उसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं, तो वो हम्म। कैसे रहता है? मतलब एक ही सेंटेंस को अलग अलग वे में कैसे बोलते हैं? तो आप लोग वो करके बता सकते हो जिससे ऐसा समझे लोगों को कि कैसे करते हैं? श्योर श्योर। सो जैसे एक 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 कोई लाइन होती है, उसके अलग अलग आप अलग अलग वे में उसको बोल सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, तू मुझे बताएगा, ये एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है। हाँ। इसको आप कितने वेज में बोल सकते हैं वो मैं एक बार ये कर सकता हूँ। जैसे इसके पॉजेस या कौन से वर्ड पे मैं स्ट्रेस दूंगा तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होगा। जैसे तू मुझे बताएगा, ये लाइन है, ओके। तू मुझे बताएगा, तू मुझे बताएगा, तू मुझे बताएगा। सो हर मैंने पहले तू पे फोर्स अपना ये दिया, बाद में मैंने तू मुझे पे मैंने स्ट्रेस दिया, फिर मैंने बताएगा पे स्ट्रेस दिया। तो हर एक में उसका मीनिंग चेंज होता है। तू मुझे बताएगा मतलब तू छोटा आदमी है, मैं बड़ा आदमी हूं। तू मुझे बताएगा। अभी मैं सेकंड इसमें कर रहा हूँ, तू मुझे बताएगा। इसमें वो मैं बोल रहा हूँ तू छोटा आदमी नहीं, मैं बड़ा आदमी हूँ। तू मुझे बताएगा, मैं मुझे पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। और नेक्स्ट इसमें तू मुझे बताएगा, मतलब तू मैं ठीक है, बट तू बताने इतना बड़ा हो गया, मतलब मुझे कोई बता नहीं सकता, मैं वो अथॉरिटी पे हूँ। सो ये मुझे वो कैरेक्टर समझना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर क्या है। अगर वो कैरेक्टर कोई पॉलिटिशियन है तो वो खुद को बहुत तवज्जो देगा, खुद को बहुत बड़ा बड़े इस पे रखेगा, तो मैं उसका मॉड्यूलेट वैसा करूंगा। अगर वो आदमी बहुत छोटा है, मैं एक अच्छा खासा हूँ, बट वो आदमी बहुत छोटा है, कोई एकदम छोटे ग्रेड का आदमी है, तो उसको मैं नीचा दिखाने के लिए बोलूँ, तू तू मुझे बताएगा। तू मतलब उसको मैं एकदम आई एम मेकिंग हिम फील वेरी वर्थलेस कि यार तू मुझे बताएगा, मतलब इतनी मेरे बुरे दिन आ गए। सो दिस इज हाउ यू मॉड्यूलेट। आई डोंट नो वेदर मैंने किया हो आपको समझा है नहीं, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि ऐसे डेफिनेटली वो नहीं नहीं, बहुत समझा। अच्छे से एक्सप्लेन कर। या ऋतुजा ऋतुजा विल डू समथिंग नाउ। तो मैं इसी को एक्सटेंड करती हूँ, लाइक इसने जैसे बोला कि स्ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स कितना इम्पैक्ट करता है सेंटेंस को, मैं बोलूँ कि थ्रोइंग ऑफ वर्ड्स और यूजिंग द सेम सेंटेंस इन डिफरेंट इमोशंस कितना अलग साउंड करता है। तो ये सेंटेंस था, तू मुझे बताएगा, ऐसा था, तू मुझे बताएगा। सो दिस वाज समथिंग जहां मैं आगे वाले को पूछ रही हूँ तू मुझे बताएगा। अब अगर ये मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तू मुझे बताएगा। थर्ड, एंग्री हूँ, तू मुझे बताएगा, लाइक आई एम वेटिंग, तू मेरे को बताएगा क्या, तू मुझे बताएगा। ये थर्ड हो गया। और तो एकदम, और तुम लोग इमोशंस तो दो, मैं वैसे उस हिसाब से लेती हूँ, लाइक आई एम ट्राइंग हमें दिस। यू तू रोमांटिक तेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये करी हम्म। उसको, शी इज वेरी हैप्पी नाउ। तो इसमें तो मुझे एक्टिंग ही करनी पड़ेगी ना भाई। ये तो बता नहीं। ओके, तो मुझे बताएगा, बता ना, समथिंग ऐसे। सो आई विल गिव एन एग्जांपल मेथड एक्टिंग के। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टर्स। जैसे कुछ हैं वो मेथड एक्टिंग को फॉलो करते हैं, जो जैसे आमिर खान साहब, वो बहुत 6 महीने एक रोल के लिए प्रिपरेशन में डालते हैं और बहुत सारा उसका वर्कआउट करते हैं। जैसे गजनी मूवी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो खुद के बॉडी पे, खुद पर बहुत सारा काम किया। और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जैसे इरफान खान साहब, जो गुजर गए, वो बहुत इम्प्रॉम्प्ट एक्ट करते थे। उनकी अगर एक्टिंग देखोगे तो बहुत फ्लॉलेस लगेगी, और वो बोलते हैं मैं कोई मेथड फॉलो नहीं करता, मैं सेट पे जाता हूँ, मैं समझ लेता हूँ मुझे क्या करना, और मैं डायलॉग बोलता हूँ। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ, मतलब उसके लिए अलग अलग बुक्स है। अगर मैं आपको बुकिश नॉलेज दूं, तो जो मेथड एक्टिंग है वो इन्वेंट की थी स्टैनिस्लेवस्की ने। स्टैनिस्लेवस्की करके मेथड एक्टिंग के जनक है, उनको क्रिएटर बोला जाता है मेथड एक्टिंग का। उनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं। और जो इम्प्रॉम्प्ट एक्टिंग जहाँ पे जिसको जो ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनका नाम है माइजनर। माइजनर करके उनकी बुक है, आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगी बुक। तो उसमें दिया है कि आप वो मोमेंट में रह के कैसे, माइजनर टेक्निक में दिया है, मेथड में दिया है, वो आप मोमेंट में जाने के लिए लास्ट 6 महीने या लास्ट कुछ आपका जो समय है उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये दोनों अलग, अभी जैसे ऋतुजा बोली वो बहुत इम्प्रॉम्प्ट एक्टिंग करना पसंद करती है। इट वर्क्स फॉर हर एंड इट वर्क्स, मतलब बहुत एफर्टलेसली वो करती है, बहुत अच्छे से करती है, तो उसकी वो प्रोसीजर है। मेरे लिए शायद मुझे थोड़ा सा उसमें खुद को क्लैरिटी, रिवर्किंग कर लेता हूँ। अगर मैं आपको बुक्स की बताऊं तो मेरे पास 2-3 बुक्स भी हैं जो बेसिक लेवल पे, इस लेवल की का बुक है ये मेथड एक्टिंग पे। और मतलब बोलते हैं ना एक्टिंग का बाइबल, तो दिस इज हाँ द हाँ। बाइबल। थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है, पर हाँ, मतलब एक आपका एक बेस लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं। इसका
हिंदी अनुवाद भी है। ये हिंदी में सेम बुक है स्टैनिस्लेवस्की का। शायद जो एक्टिंग में आना चाहते हैं उन्होंने ये नाम सुना भी होगा। जैसे वही भगवत गीता होती है हिंदू धर्म के लिए, वैसे ये स्टैनिस्लेवस्की की बुक होती है एक्टिंग ये धर्म की। तो और अगर मेथड एक्टिंग का देखा जाए तो ये एक बुक है मिस्टर एडवर्ड की ऑन मेथड एक्टिंग के। तो ये काफी अच्छी बुक है अगर आपको मेथड एक्टिंग के बारे में जानना है। तो कभी कभी मेरे लिए भी ये बुक्स बहुत बाउंसर चली जाती है, तो मैं फिर बंद कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट दिन मैं वापस शुरू करता हूँ। अभी जो मैंने बुक्स दिखाए आप लोगों को, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रोबेबली अभी मुझे 10 चीजें पता है, पर मैं वो 10 चीजें अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ जब मैं एक्ट करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस होने के लिए, वो आपके रूटीन में आने के लिए समय लगता है। पर एंड दिस इज प्रोबेबली अ बैड थिंग कि मैं वो नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ अभी। बट द बेस्ट थिंग इज मुझे पता है क्या करना है। सो वंस यू नो दी आंसर्स, प्रोबेबली अभी नहीं और 10 एक्ट के बाद और 20 एक्ट के बाद मुझे वो चीजें थोड़ा सटली आना मेरा शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ता हूँ कि यू नो नॉलेज इज दी पावर, कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। प्रोबेबली अभी मुझे नहीं हर चीज नहीं करनी, इतनी सटली नहीं होती, कभी कभी मैं नर्वस हो जाता हूँ। अरे हर एक्टर के साथ होता है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और ये जो भी बुक्स हैं वो बहुत सारी बुक्स आपने पढ़नी चाहिए मैं तो कहूंगा। तो ये जो स्पेसिफिक बुक्स मैंने दिखा है उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप रेफर कर सकते हैं। और एक एक्टर के लिए कि आपका जो डिक्शन है, आपकी जो जबान है, बहुत साफ होनी चाहिए जब आप एक्टिंग के लिए प्लान करते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हिंदी, मराठी या किसी भी आप रीजनल इसमें काम करो, आप बहुत लोगों की होती है जबान बहुत खराब होती है, तो इसके वजह से आपको काम नहीं मिलता। बहुत कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे होते हैं, आप 100 ऑडिशन देते हैं, पर आप गलत जबान के ऊपर अगर ऑडिशन दोगे, या गलत प्रोनाउंसिएशन, गलत डिक्शन के बेसिस पे अगर आप ऑडिशन दोगे, तो आपको रिजेक्ट ही होना है। और बहुत टाइम ऐसा होता है एक्टर्स को समझता नहीं मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ, बट द रीजन इज आपका डिक्शन। क्योंकि ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, यहाँ पे सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। अगर गलत सुनाई दिया तो गलत चीज होगी, राइट। तो बहुत मराठी और हिंदी में ऐसे लोग हैं, जैसे मराठी में अगर मैं कहूँ तो ग्रामेटिकल मिस्टेक एक नॉर्मल लोग करते हैं, मला ट्रेन भेटली, मला मला पिशवी भेटली, किंवा या मला पानी दे। सो ये बहुत बेसिक और नॉर्मली लोग करते हैं ऐसे, मतलब नॉर्मल बोलते बोलते बोल देते हैं। बेसिक मराठी रूल है, माणसं बेसिक भेटतात मराठी गोष्टी मिळतात, सिंपल। गोष्टी ये में बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। सेम वे हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक्स लोग करते हैं। मैंने फूल लाया, तो वो फूल नहीं होता, वो फूल होते हैं। चलो फिर मिलते हैं, वो फिर होता है, PHIR होता है। आप क्या कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं होता है में रिजल्ट साउंड। सो ये आप नॉर्मली अब ये बताने के बाद आप कोई भी वीडियो किसी का देख लीजिए, आपको बहुत लोगों की मिस्टेक्स आपको दिख जाएंगी। जैसे हिंदी में उनके ऐसे डिक्शन के इश्यूज होते हैं जो लोगों को शायद नहीं पता चलते। जैसे एक बेसिक आपको बताऊं तो एक जंग होता है, एक जंग होता है। तो इसमें डिफरेंस ये होता है, ज में नीचे जब नुक्ता होता है उसको बोलते हैं जंग, और जब नीचे नुक्ता नहीं होता उसको बोलते हैं जंग। तो दोनों साउंड डिफरेंट हो रहे हैं और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट। पर आप अगर देखेंगे तो एक खाली नुक्ते का फर्क है। जैसे जैसे जो जंग होता है वो होता है जो मेटल को लगता है, लोखंड को लगता है, वो होता है जंग। और जो जंग होती है वो वॉर, उसको बोलते हैं वॉर। सो दीज आर वेरी माइन्यूट मिस्टेक्स जो कास्टिंग डायरेक्टर यूं पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका काम ही ये होता है। मराठी में भी काफी ऐसे डिक्शंस है जो शायद ऋतुजा भी शी इज प्रॉपर मराठी में काफी बेसिक और कॉमन है, जो नॉर्मली भी, मतलब अगर आपकी डिक्शन क्लियर भी हो, अभी बहुत सारे मराठी लोग हैं जिनकी डिक्शन क्लियर है, बट बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक है। फक्त 5 मिनिटं लागतील, ये फक्त नहीं है, वो फक्त होता है, फ। तो फ एंड फ जो है ना, जो हिंदी में, मतलब ये जो है ना, वो छोटी छोटी चीजें एकदम डायरेक्टर्स बोलो, कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलो, ये फटाक से कैच कर लेते हैं। हमें समझता भी नहीं कि हमने गलती क्या की है, हमने यही तो बोला था, बट ये नहीं होता है। फ और फ ये दो अलग चीजें हैं। तो बहुत सारे लोग पूरे वाले को फ्रेम आगे बोलते हैं। दिस इज वेरी लाइक, ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, वो बहुत मैटर करती है। जब आप बड़े स्क्रीन पे जाते हो या 10 लोगों के साथ हो, आपका समझ आता है कि इसको शायद ये नहीं आ रहा, तो वो माइनस नहीं होने के लिए अमित ने जो कहा कि बुक्स पढ़ो, अलग अलग बड़े बड़े एक्टर्स की मतलब वेब सीरीज देख सकते हो आप टीवी पे उनकी एक्टिंग देख सकते हो, उनके परफॉर्मेंसेस देखो, उनके थिएटर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है।
और डिक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत थिएटर्स में होती है, बिकॉज आप लाइव बात करते हो, रीटेक्स आपको नहीं मिलते, और आपको एक एक वर्ड, थिएटर कितना बड़ा होता है, लोग रोज में बैठते हैं, एंड के रो के कोने के इंसान को भी वो सुनाई देना चाहिए एग्जैक्टली इन द सेम प्रोनाउंसिएशन। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एक्टर के लिए, और थिएटर में तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज मुझे बतानी थी, मेथड एक्टिंग के बारे में ही रह गई, कि मेथड एक्टिंग डिफरेंट क्यों है हर इंसान के लिए। ये मुझे लगता है क्योंकि एक कैरेक्टर जो एक इंसान प्ले करेगा ना, वो सेम कैरेक्टर दूसरा इंसान प्ले करेगा तो भी वो अलग लगेगा। मतलब एक सेम कैरेक्टर हो, सेम स्क्रिप्ट हो, बट अगर दो दूसरे एक्टर्स प्ले कर रहे हैं ना, तो दोनों कैरेक्टर्स अलग लगेंगे, बिकॉज दोनों एक्टर्स अलग मेथड फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक्टर में इन्वॉल्व है। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि मेथड एक्टिंग एक स्पेसिफिक वे में कभी नहीं हो सकती। अगर अगर आप कुछ एक्टर्स को देखते हो, जैसे कि बर्फी मूवी जो है, अभी प्रियंका चोपड़ा को मैं झिलमिल के रोल में किसी और को मैं फिलहाल इमेजिन नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती। अगर मतलब वो मेथड एक्टिंग या तो वो कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से प्ले करता है ना, तो मतलब वो सब मेथड एक्टिंग से बहुत उभर के आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी मुझे ये जानना है कि अभी आपने बोला कि थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे जानना है कि अगर एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो फिर हमें कोई कोर्स करने की जरूरत है क्या? मतलब ऐसा मतलब कि ऐसे भी मतलब आगे बढ़ जाते लोग बेसिक सी एक्टिंग। फ्रेंकली स्पीकिंग, आज के जनरेशन में इंटरनेट ही इतनी अच्छी चीज हमारे हाथ में है कि आप जो चीज आप चाहो वो आप चीज सीख सकते हो। जो हमने लॉकडाउन में देखा भी, लोग क्या क्या नहीं सीखे, लोगों ने कुकिंग सीखा, लोगों ने घर साफ करना सीखा, लोगों ने मतलब प्लांटिंग करना सीखा, हर चीज लोगों ने इंटरनेट पे सीखी। तो डेफिनेटली आप ये चीज भी इंटरनेट से सीख सकते हो, पर एक लिमिटेड वे में। आपको कहीं ना कहीं इसको जाके एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल 10 लोग लगेंगे आपको एक प्ले करना, या कोई भी नाटक, कोई भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। और अगर आप ट्रेंड एक्टर होंगे तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कहीं से सीख कर आए हो, या आपने कोई थिएटर ज्वाइन किया हुआ है। सीखने का कोई भी मीडियम हो सकता है। आप इंटरनेट पे सीख सकते हो, आप थिएटर ज्वाइन करके सीख सकते हो, आप कोई एक्टिंग का या टेलीविजन का कोई कोर्स छोटा मोटा करके सीख सकते हो। देर आर सो मेनी वेज। आप खुद के मोनोलॉग खुद से करके उस पर इम्प्रूवमेंट लोगों को पूछ के वो अप्लाई करके वैसे सीख सकते हो। सीखने के लिए कोई ये नहीं है, कंस्टेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप में वो इच्छा होनी चाहिए सीखने की। आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट या इट्स गुड टू लर्न। आप अगर मेथड या क्या बोलते हैं, आप एक बार सीख कर आते हो तो आप यू टेंड टू डू बेटर। आपको 10 चीजें पहले से पता होती है। सो हाँ, सीखना जरूरी है। तो आप कैसे भी सीखो, आपके ऊपर। मैं सिर्फ इस पे एक ही बताऊंगी कि आपने पूछा कि क्लास जरूरी ही है क्या। बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। 10th का टॉपर होता है, वो हमेशा क्लास से सीखा हुआ ही बंदा होगा, या घर पे जिसने खुद पढ़ाई की है वो भी हो सकता है। सो दोनों हो सकते हैं कि नहीं। अगर तुझे एक मैं क्वेश्चन पूछूं, एक इंसान है जिसने घर पे पढ़ाई की है, दूसरा है जो कोचिंग क्लास में गया है, तो इसमें से टॉप दोनों मार सकते हैं या सिर्फ यही मार सकते हैं? दोनों मार सकते हैं। हाँ। तो मैं वही बोल रही कि ये बहुत सिंपल चीज है। जो पढ़ाई है हम लोग खुद सीख रहे हैं ना, एक्टिंग भी एक पढ़ाई है, तो वो अलग नहीं है। तुम लोग भी सीख रहे हो, अलग अलग चीजों से सीख रहे हो, हर एक का अलग तरीका है। तेरा एक दोस्त होगा जो रोज रट्टा मार रहा है, एक इंसान होगा सिर्फ देखता है, जाके लिख के आता है, वो टॉप मार देता है। सो यू नेवर नो। तो हर एक का अपना अलग अलग तरीका है, ऐसे कंपलसरी नहीं है। बट अगर कोचिंग में आपको बने हुए नोट्स मिल रहे हैं, ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस्ड लोग आके सिखा रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस तो डेफिनेटली पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि जो घर पे सीखा है उसकी मेहनत अगर वो उतनी करे ना, तो वो उसको टक्कर दे दे। सो इट्स लाइक दैट। तो अभी जो पैम्पर्ड लोग हैं जिनको ऑलरेडी मिला है, अगर आप क्लासेस से सीख रहे हो, आप एक हाथ ऊपर हो, आपको इधर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके, वो प्रॉपर आपको ऑडिशंस दे देते हैं। जो घर पे सीखा है उसको खुद के कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, उसको खुद का ऑडिशन कौन सा कैसे बनाना है, वो सब फ्रॉम स्क्रैच। तो आपकी तैयारी होगी तो आप घर पे भी कर सकते हो। सो इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इट विल ऑब्वियसली गिव यू वन अपर हैंड अगर आप क्लास वास से कर रहे हो, कोई एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो। ओके, तो ये सब तो हो गया। अभी मेरे को मतलब एक चीज का डाउट है खाली कि जैसे अभी देखो कोई, अभी हम लोग, आप लोग मुंबई में रहते हो तो आप लोग को ट्रैवलिंग इजी है जाने के लिए, शूटिंग वगैरह के लिए। पर जो मुंबई के नहीं है वो भी मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब कैसे मैनेज करते हैं उन लोग? मतलब फिनेंस और मतलब सब चीज कैसे मैनेज करते हैं?
बहुत लोग हैं ऐसे जो बाहर से आते हैं यहाँ पे और आना चाहते हैं कुछ लोग। तो मैं एक्चुअली एक जगह पे वर्कशॉप कर रहा था, तो वहाँ पे 2-3 लोग जो थे वो बाहर से आए हुए थे। तो उसमें से कुछ लोग थे वो ओला चलाते थे या उबर चलाते थे, या कुछ लोग थे नाइट शिफ्ट करते थे, दिन में ऑडिशंस देते थे। तो देर आर डिफरेंट वे जहाँ से आप, क्योंकि देखो बॉम्बे जो शहर है वो थोड़ा महंगा है। बॉम्बे में रहना इतना इजी नहीं है। बॉम्बे बॉम्बे में आपको रहने का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। तो जब भी आप, जो भी लोग बाहर से आना चाहते हैं, तो ये सब कंसिडर करके आइए। जस्ट बिकॉज आज मुझे लगा मैं कल एक्टर बनूंगा, मैंने बैग उठाई और मैं आ गया। हर कोई शाहरुख खान नहीं बनता। वो बन गए, उन्होंने उतनी मेहनत की, उनको उनके लक में था, या उनकी सब चीजें उस टाइम वर्कआउट हुई। हर कोई शाहरुख खान नहीं बनता, राइट? तो आप हर चीज का प्लान आउट कीजिए। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आप कैसे रहने वाले हो, कैसे आपके खाने का इंतजाम होने वाला है। आपको जॉब अगर करना है तो जॉब कौन से सेक्टर्स में अवेलेबल हैं, आप क्या क्या जॉब्स यहाँ पे कर सकते हो, आप कौन सा यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। फिर आपको जो सीखना है, आपको अगर थिएटर ज्वाइन करना है, क्या करना है, जो कुछ प्लान है आपका, आने के पहले पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। यहाँ पे आपको आके बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे। हर चीज आपने जैसे प्लान की है वैसे वर्कआउट नहीं होगी। इसके लिए इसका नाम बॉम्बे है। बॉम्बे उसके लिए जाना जाता है। हर दिन आपको एक नया चैलेंज होता है, नया ये होता है, अपना स्ट्रगल होता है आपका। स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ लिविंग केस में, एक्टिंग में तो आपकी लर्निंग होती ही होगी, बट बाकी सब चीजों में भी आपको एक स्ट्रगल होता है रोजमर्रा की जिंदगी। तो ये सब चीजें आपको प्लान करके आनी है। और देखो बाकी हर चीज का आप प्रिटेंड कर सकते हो, पैसे का आप प्रिटेंशन नहीं कर सकते, पैसे को आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो। पैसा आपकी जेब में होना ही चाहिए, फिर ही आप एक डेली की जो एक्सपेंसेस है वो जो मैनेज कर सकते हो। भले आप बोलोगे कितना भी मुझे कम पैसे में मैं जी लूंगा, बट समय आपको कुछ पैसे लगेंगे। वो पैसे का यहाँ पे आपके पास कुछ सोर्स होगा। यहाँ पे आप जॉब करने के दिमाग से आ रहे हो, जॉब आप नाइट शिफ्ट करके दिन में ऑडिशन कर सकते हो, जैसे मेरे दोस्त लोग करते थे। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग घर से फाइनेंस लेके आते हैं और वो हिसाब से प्लान आउट करते हैं। पर आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मुझे कितना समय देना है। तो मुंबई में रहने का बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज हमारा खुद का घर है यहाँ पे, हमारी खुद की फैमिली है यहाँ पे। एंड आई थिंक अगर आप मेंटली आप बहुत काम होते हो व्हेन यू आर एट योर होम, दैट इज वेरी बेसिक। अगर आप फैमिली से दूर रहते हो तो वहां ही आपका ऑलमोस्ट आपका जो बैकबोन है दैट इज नॉट विथ यू, या जो खुद का कंफर्ट है वो। तो like we are very lucky to be from Mumbai, but I have many friends who are not from Mumbai and are doing really good in career, जो मुंबई में शूटिंग करते हैं, सारा करते हैं। तो बहुत सारे लोग रोज मुंबई में आते हैं सपने लेके कि वी आर गोइंग टू मेक इट, एंड उन्हें पूरा हक है, ऑफ कोर्स है। अगर आप में जिद है तो यू शुड डेफिनेटली कम, बट वो जिद के साथ ये भी याद रखना कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, हर दिन सेम नहीं होगा। आपको रोज, जैसे अमित ने कहा, रोज एक नई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है कि रेंट के इश्यूज हो जाते हैं कुछ कुछ। अभी अंधेरी मर्ड जहाँ पे ज्यादा ऑडिशंस होते हैं उसके, तो बहुत सारे जो स्ट्रगलर्स है, आई डोंट वांट टू कॉल इट स्ट्रगलर, जो बहुत सारे नए लोग हैं लाइक हु आर ट्राइंग टू एंटर द इंडस्ट्री, वो वहां पे रेंट पे घर ले लेते हैं। एंड बहुत सारे लोग जो एक्टिंग में ट्राई करना चाहते हैं वो सारे अंधेरी मर्ड वर्सोवा ये जो एरियाज है वहां पे रेंट पे फ्लैट लेते हैं। सो इट्स नाउ बेटर फॉर पीपल लाइक देम, क्योंकि एक घर का रेंट एक इंसान झेल नहीं सकता, तो 3-4 लोग मिलके एक घर ले लेते हैं। सो ये बहुत अच्छा हो गया है बिकॉज पहले की तरह अभी वो लिमिटेशन नहीं रहे। सारे लोग जानते हैं कि सारे हमारे जैसे सपने लेके आए हैं। तो nowadays there are many people who combine together and live in a house. So अभी पहले से बेहतर हो गया है क्योंकि रेंट डिवाइड हो जाता है। या अगर तुम्हारे साथ दोस्त है, तुम्हारे साथ कंपनी है, तो आप मेंटली बेटर स्टेट में होते हो अकेले रहने से। So out of Mumbai people have struggles of course, but अभी situations are a lot better. तो वो भी बात एक अच्छी है कि ऐसे नहीं है, पहले जैसे सिचुएशंस नहीं है कि हम क्या करें, कोई रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। बिकॉज हजारों लोग आते हैं, हजारों लोगों में दोस्त बनाना तुम्हें आना चाहिए। अगर दोस्त बना लोगे, सिचुएशन को फेस करने की ताकत रखोगे ना, तो मुंबई हो या इंडिया में कोई भी जगह हो या इंडिया के बाहर हो, आप कर लोगे। तो मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है कि अगर किसी को ये फील्ड में आगे बढ़ना है या अभी एंटर करना है, या किसी को मतलब सच में ये दिल से करना है
ये फील्ड में, तो आप लोग उसे मतलब क्या एक मैसेज दोगे? मेरे पास एक मैसेज नहीं है, मेरे पास एक ऐसे है पूरा रेडी, बिकॉज सी आई बीन डूइंग दिस थिंग, और मतलब 2 साल से हम लोग ये चीज में, मैं लर्निंग बोलूंगा, आप स्ट्रगलिंग सुन लेना वो, कि 2 साल से हम लोग लर्निंग कर ही रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं फील्ड में कुछ करने करने का, बड़ा कुछ काम मिलाने का। पर मैं, हाँ, जो नए लोग हैं उनको यही कहूंगा कि यार, यू शुड कम, यू शुड कम, आप यहाँ पे आके चीजें सीखें, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, खुद के जितने आप मोनोलॉग शूट कर सकते हैं, जितने डिफरेंट मूड्स के साथ आप उसको शूट कर सकते हैं, वो अपने पास शूट करके रखिए। आपको नहीं पता आपका वो इमोशन कहाँ पे किस डायरेक्टर को कभी पसंद आएगा और कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, तो यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग। और जहाँ जब भी आप एक्टिंग में आने की सोचते हैं, सो एक दिमाग में रखिएगा कि आपको उतना समय एक्टिंग के लिए देना ही है। अगर आपको पूछें कि आप दिन में कितने घंटे इसमें आप काम करते हैं, तो यू शुड हैव दैट आंसर कि मैं दिन में 2 घंटे, दिन में 3 घंटे। जैसे कोई भी सीरियस प्रोफेशन में आप डालते हैं, जैसे आपको एक्टर बनना है, सॉरी, आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या दूसरा कुछ इंजीनियरिंग करनी है, हर बंदा दिन में 3 से 4 घंटे शिद्दत से पढ़ाई करता है, फिर उसको वो डिग्री मिलती है। तो एक्टर भी अगर अगर ये प्रोफेशन है, तो आपको उसमें भी उतने घंटे खुद पर काम करना पड़ेगा, या इन टर्म्स ऑफ आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको आपका डिक्शन सुधारना पड़ेगा, आपको आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, हर चीज पर काम करनी है, डिफरेंट कैरेक्टर्स, दीज आर दी बेसिक वर्क जो नए एक्टर्स यहाँ पे आने के बाद करने चाहिए। और ये काफी अच्छा फील्ड है वैसे, इसके कुछ पर्क्स भी हैं, हम लोग काफी चीज के, मतलब ये प्रोफेशन के बारे में बहुत डराने वाली चीजें हमने बोली है, बट हाँ, इसके पर्क्स भी हैं कि आपको कुछ लोग पहचानने लगते हैं, आपको अगर बड़ा काम मिल जाए तो आपका एक फेम बनता है, और वो हर एक के मन में अगर रहता ही है कि मुझे भी वो फेम चाहिए। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेम इज नॉट दी ओनली थिंग अबाउट दिस करियर। ये करियर में, ये एक्टिंग फील्ड में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो फेम मिलता है। तो इफ यू आर जस्ट कमिंग हियर फॉर द सेक ऑफ फेम, डोंट कम। आपको फेम ऐसे ओवरनाइट नहीं मिलेगा, आपको बहुत घिसनी पड़ेगी, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अगर सच में आपके अंदर पैशन है, मुझे एक्टर ही बनना है, तो आप ये फील्ड में आइए, आपके अंदर से वो जो एनर्जी है, जो हार्डवर्क है, अपने आप निकलेगा। और बाकी तो चीजें जो भी आपका फिनेंस है वो सब प्लान कीजिएगा अगर ये फील्ड में आपको आना है, क्योंकि ये जो फील्ड है थोड़ी अनसर्टन है, चीजें इन मोमेंट पे कैसे घूम जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप आइएगा, आप बहुत सारा रीडिंग, बहुत सारा खुद पर काम कीजिएगा, एंड देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू, एंड आई विश यू द बेस्ट। जो जो भी लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ इसमें से कुछ लोगों को इसमें से कुछ मैसेज मिला होगा या कुछ सीखने मिला होगा, तो वी आर मोर देन ग्लैड कि हमने ये सेशन किया और आप लोगों को इसके वजह से कुछ सीखने का मौका मिला। सो नाउ ओवर टू ऋतुजा। Yeah. So to all the people who want to enter this field, you should always take decisions जो आपके दिल में है। अगर आप स्केप्टिकल हो एक चीज के बारे में, यू जस्ट डोंट हैव टू कीप रिग्रेट्स इन लाइफ। अगर आपको एक्टिंग ट्राई करनी है, आपको पसंद है, तो आप करो। क्या होगा, सक्सेस हो मिलेगा नहीं मिलेगा, बात आगे की आगे। बट अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप 101% अनसक्सेसफुल ही रहोगे। सो टू ऑल द पीपल हु आर स्केप्टिकल अबाउट इट कि मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, कर लो। एक बार करोगे ना, आपको एटलीस्ट समझेगा कि आपको करना है या नहीं दिल से। दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहते हो तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, बिकॉज every single day you're going to listen to 10 negative news. Like you're definitely going to hear many bad reviews about you, many bad reviews about your acting, many bad experiences आप फेस करोगे, आप सुनोगे लोगों के। तो आप अगर ये सब फेस कर सकते हो ना, देन ही आओ। इफ यू आर नॉट रेडी, इफ यू आर लाइक कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो पहले ही ट्राई मत करो। जैसे मैंने कहा कि आप ट्राई करके देखो, अगर ये फील्ड आपके लिए है तो आपको तुरंत समझ जाएगा। सो यू जस्ट नो व्हेन टू एग्जिट। दूसरी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि everything, luck is very true. I believe in luck, but I also will believe in hard work. Okay, so if you will work hard na, hard work will put you in a place where luck will find you. This is my favorite quote. I've read about this, that you have to work hard. Without hard work आप कुछ भी करोगे, आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। आप हार्ड वर्क तो करो, तब जाके किस्मत काम करेगी। तो
तुम लोग लक लक उसको ये मिला क्योंकि वो लक यार, नसीब है, नसीब होता ही है, बट वो मेहनत भी कर रही है, वो मेहनत को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए. सो आई थिंक वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट, डोंट बी वीक, गिव इट अ ट्राई, एक्सपेरिमेंट करो, कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, तो यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड योर वे, डेफिनेटली. आई गेस मुझे थोड़ा ऋतुजा ने जो बोला, बहुत जितने भी पॉइंट बोले बहुत ब्रिलियंट पॉइंट्स है, मतलब ऐसे मेरे पास ऐसे सिटी वगैरह मारने अभी तो मैं श्योरली वो कर देता, बट उसने जो पहला पॉइंट बोला कि अ, आप आपके अगर अंदर वो सोच है या आपके अंदर वो विल है आपको करना है तो यार ट्राई करके देखो. मेरा एक फेवरेट कोट है इस पे, इट्स बेटर टू से उप्स देन व्हाट इफ. व्हाट इफ. तो ठीक है, क्या होगा, उप्स नहीं हो गया है, नहीं हुआ मेरे से, बट रादर देन मैं 60s में बैठा हूँ बोलूं यार मैं तभी अगर करता तो मैं आज ये होता. ठीक है ना, कर लिया, नहीं हुआ यार, कर लिया, हो गया. लाइफ को इतना सीरियसली क्यों लेना है, देयर आर मिलियन थिंग्स जो आप कर सकते हो, इतना इतना स्ट्रेस क्यों लेना है लाइफ में. ठीक है, एक चीज आपके लिए वर्कआउट होगी और आप अगर शिद्दत उसमें डालते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज आपके लिए वर्कआउट. सेकंड चीज जो ऋतुजा ने बोली, इट इज अबाउट लक. तो बहुत मेरा एक्चुअली बहुत फेवरेट कोट है. तो मतलब मैं उसको अलग वे से ये करता हूँ कि जब आपके पास 97% आपका हार्डवर्क होगा ना, तो जो लक होता है वो एंड का 3% होता है. इट विल ऑलवेज बी विथ यू, बट उसके लिए आपको पहला 97% ऑफ हार्डवर्क जब कंप्लीट करते हो तब आप पीछे मुड़ के देखो लक आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर आप पहले से लक को ढूंढोगे ना, सामने का हार्डवर्क आप छोड़ दोगे, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग जो लास्ट के 3%. तो जो हार्डवर्क है उस पर आप ध्यान दीजिए, वो आप अगर प्रॉपरली करते हैं तो एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू. और इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन. और जो रिजेक्शन की और एक उसने बहुत अच्छी बात कही, यहाँ पे अगर आना है तो रिजेक्शन के साथ फैमिली, आपको एक एक अच्छा फैमिली वाला रिश्ता बना के रखना कि ठीक है मेरे लिए रेगुलर हो गया रिजेक्शन. जैसे मैं आराम नगर जो अंधेरी में जहाँ पे ऑडिशन चलते हैं, मुझे याद है मैं वहां पे जाता था, एवरी डोर में नॉक करता था, ऑलमोस्ट 20-25 डोर्स हैं वहां पे. एवरी डोर आई यूज्ड टू नॉक, एवरी डे आई एम सेइंग, एवरी डे आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू नॉक द डोर. वो बाहर आते थे, नॉट फिट. नेक्स्ट डोर, नॉट फिट. थर्ड डोर, नॉट फिट. और फिर मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैं एक टाइम थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था फ्रैंकली स्पीकिंग, बट देन मैंने थोड़ा अलग वे में ले लिया है कि आज मैं सुनने जाऊंगा मैं कहाँ कितने जगह नॉट फिट हो रहा हूँ. सो फिर मैं जाता था एक्साइटमेंट, अच्छा नॉट फिट, हाँ ठीक है, राइट, नेक्स्ट नॉट फिट, ओके. तो मुझे वो रूटीन हो गया. तो कहीं पे अगर बोलते थे ना कि ठीक है आप रुक जाओ, तो मुझे ऐसा होता था अरे यार ये तो मेरे साथ कुछ अलग हो गया, मतलब मैं कहीं पे फिट हो गया, क्योंकि नॉट फिट सुनने की इतनी आदत हो गई थी ना. और फिर मैं काउंट करता था, चलो आज मैं 20 जगह नॉट फिट हो गया, फिर कल मैं 21 जगह नॉट फिट हो गया. सो थोड़ा रिलैक्स करो यार, जो चीजें जब होनी है होनी है. एक चीज कंसिस्टेंसी, मैंने शायद ये अपने पॉडकास्ट में काफी बार बोली, कंसिस्टेंसी रखो. शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, पर एक दिन आपका होगा. और जिस दिन वो आपका एक दिन होगा ना, उसके बाद आपको कोई दिन पीछे देखने की जरूरत नहीं. then you have a beautiful life ahead, and then also you have to keep working hard because hard work is the key. And one more thing, thank you so much Aditi for calling us. हम लोग जैसे लर्निंग एक्टर को आपने मौका दिया. अगेन आई एम नॉट सेइंग स्ट्रगलिंग, अगर किसी को स्ट्रगलिंग सुनना है तो सुन लीजिए, फर्क नहीं पड़ता. बट अरे थैंक यू ये सो मच, आपने मुझे हमें हम दोनों को मौका दिया और गेव अस द प्लेटफॉर्म कि हम लोग बाकी जो हमारे जैसे लर्निंग एक्टर्स हैं उनको कुछ बातें पहुंचा पाए. ये इंटरव्यू या ये जो पॉडकास्ट है, इससे किसी का स्ट्रगल अगर कम होता है या किसी की लर्निंग अगर बेटर होती है, क्योंकि हमने 2-3 साल इसमें स्पेंड कर लिए. ये 2-3 साल का एक हमारा एक्सपीरियंस था कि हमने कैसे क्या क्या हमें एक्सपीरियंस है. अगर हमारे एक्सपीरियंस से लोग अगर सीख पाते हैं और उनका 2 साल का स्ट्रगल अगर 2 महीने का हो जाता है या 2 साल का लर्निंग 2 महीने का हो जाता है, so we are more than glad. And this was the whole purpose of this podcast, कि जो हमारा स्ट्रगल है, हमने जिसमें 2 साल गवाए, उसमें लोग 2 साल ना गवाएं, उनका स्ट्रगल उतने से कम हो. और जो उनकी लाइफ है या जो उनका एक्टिंग करियर है वो जल्द से जल्द शुरू हो. एंड देयर इज नो एज फॉर द एक्टिंग. वन थिंग आई वांट टू से, देयर इज नो एज फॉर द एक्टिंग. आप 18 में मैं आऊंगा तो ही मैं एक्टर बन सकता हूँ, 26 में नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं होता. बोमन ईरानी जी ने 39 में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. नवाज सर ने 32-33 में एक्टिंग करियर शुरू किया. तो देयर इज नो राइट टाइम फॉर एवरी एज. देयर इज अ कैरेक्टर. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड कीप वर्किंग. आई वांट टू ऐड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे अभी क्लिक हुआ. जाने से पहले मैंने बोला कि मैंने जो सीखा वो सब बता दिया या नहीं. जैसे अमित ने बोला कि हमने 2-3 साल गवाए, तो मुझे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो बहुत लोग गलती करते हैं. खुद की सक्सेस को दूसरों के सक्सेस से कंपेयर मत करो.
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें दिखता है कि वो आगे जा रहा है, हमें उनका स्ट्रगल नहीं पता। शायद हम लोग ने क्यों स्टार्ट किया? whenever you feel like giving up ना, just think about the 2 years you invested. Why did you invest 2 years? Give one more month to it, give one more year to it. एंड जब हम लोग किसी को कंपेयर करने लगता है ना कि उसको तो ये मिल गया, मुझे नहीं मिला यार, क्यों नहीं मिला यार, ये मत करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए शायद बहुत बड़ा रोल आगे हो। उसको 5-6 रोल्स मिल गए, कूल, आपको पूरी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिलने वाली हो, यू नेवर नो। सो कंपेयर मत करो। हर एक की जर्नी बहुत अलग होती है, हर एक का जो स्ट्रगल है वो अलग है, हर एक का लर्निंग प्रोसीजर अलग है। सो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। और स्टॉप ये फील्ड में कंपेयर। सबसे ज्यादा होता है, ये फील्ड में कंपैरिजन बहुत ज्यादा होती है। सॉरी टू कट यू डाउन तुझे, बट ये फील्ड में मैंने इमीडिएट ऐड किया, बहुत ज्यादा होता है। जैसे लोग बोलते हैं उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। अरे ठीक है, उसकी स्ट्रगल या उसकी जिंदगी अलग है, उसने कुछ अलग वे आउट, उसके लिए कुछ अलग प्लान होगा, तेरे लिए कुछ अलग प्लान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग एक दूसरे की जो विक्ट्री है वो कैसे उसको चीयर अप करते हैं, कैसे उसको एंजॉय करते हैं। जैसे मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने जिस दिन ऋतुजा का ट्रेलर देखा था ना, मेरा पूरा दिन मदर प्रॉमिस में इतना खुश था कि मैंने एक दो लोगों को भेजा भी कि अरे यार मेरी फ्रेंड आ रही है, वी वर्कड इन द सेम वेब सीरीज, आई वाज सो हैप्पी फॉर इट। मैंने उसको इमीडिएट मैसेज भी किया था, यार ऋतुजा आई एम सो हैप्पी। और इससे क्या होता है ना, आपको ये अचीवेबल लगता है, क्योंकि आपके साथ जो लड़की कल काम कर रही थी, उसको अगर ये रोल मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता। सो यू शुड टेक इट पॉजिटिवली। लोग बोलते अरे उसको मिल गया, मुझे नहीं मिल गया, दिस इज रॉन्ग। नो, उसको मिला तो तुझे भी मिल सकता है ना। किसी ऋतिक रोशन को मिला तो मैं उससे रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो ऋतिक रोशन है। बट अगर ऋतुजा को मिल रहा है तो ऋतुजा और somebody जो मेरे साथ एक उसने प्रोजेक्ट किया हुआ है, वी हैव वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट, तो अगर उसको मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। एंड दिस इज हाउ यू ग्रो, यू नो। आप दूसरों को मोटिवेट करके या दूसरों के विक्ट्री में उनको पार्टिसिपेट करके ही आप ग्रो करोगे। आप अगर जेलेसी में रहोगे, नेगेटिविटी में रहोगे ना, इट विल नॉट हेल्प। और जितने और एक आसपास के आपके जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनको पहले बाजू में कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये लाइफ में अप्लाई किया है। मैं एक पॉइंट था, मैं बहुत कम लोगों से टच में था, बहुत कम। और उसमें से कोई अच्छे भी थे, ऐसे नहीं, बट मुझे मेरा समय चाहिए था। क्योंकि आप जब ज्यादा लोगों के बीच में होते हो जो जिसमें कुछ नेगेटिव है ना, तो आपकी एनर्जी और पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। भले आप अच्छे हो, आपको बोलेंगे यार क्या कर रहा है, तो क्या पे समय बर्बाद कर रहा है, चल हम लोग पार्टी करने जाते हैं, चल हम लोग ये करने जाते हैं। सो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जैसे अमित ने बोला कि यू गेट व्हाट यू गिव, ओके। तो कभी भी खुद नेगेटिव जोन में मत जाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो, उसको मिलेगा मैं उसको फॉरवर्ड ही नहीं करूंगा, ये सब बहुत गंदगी है। बिकॉज इट विल कम बैक टू यू। तुम जितना लोगों का अच्छा करोगे ना, उतना ही आपको अच्छा होगा। I've seen this. I've seen people not giving audition messages to people who deserve it, who will get the part. They will not send. So ये जो चीजें है ना, आप कितनी भी कर लो, रात को तो आपको खुद को ही फेस करना है सोने के पहले। तो आप जब खुद से खुश नहीं होते ना अंदर से, तब आप मेंटली हैप्पी हो ही नहीं सकते, बिकॉज यू नो व्हाट यू डिड। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज। अगर और एक चीज है, अगर आपको किसी की एक चीज अच्छी नहीं लग रही है, उसको बता दो, आपका दोस्त है जो भी है, बट सिर्फ बुरी गिनाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू कांट सी समथिंग गुड, डोंट से एनीथिंग एट ऑल, और से समथिंग विच इन अ गुड वे, जिससे उसको डीमोटिवेट आप ना करो। तो ये राइट। इंडस्ट्री में बहुत होता है कि डायरेक्टर सीधा मुंह पे बोल देता है आपसे नहीं होगा, आप घर जाओ। तो ये चीजों को ना खुद के दिल पे नहीं लेना चाहिए। और ये दिस इज अ वेरी, अगर तू दोस्त है, तुझे पता है ये गलत कर रहा है, तो उसको बता। बट उसको गलतियां ही सुनाने से अच्छा उसका पॉजिटिवली भी बता कि बट तू कल जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है, तू वापस जा और तू ये कर, तूने आज ये किया ना, ये कर। तो तू पॉजिटिव रहो, हंसो, हंसना, नेगेटिविटी बताना नहीं, ये सब तेरे बारे में भी होगा अगर तू कर रहा है। अगर तू अच्छा कर रहा है तो तेरे साथ भी अच्छा ही होगा। So you get what you give. Just be positive, happy, and nice to people, and And don't I waste think time. we are on the right channel to say this because Aditi has been spreading positivity since long time. I've been seeing her videos. तो उसने बहुत पॉजिटिविटी पे वगैरह भी वीडियोस बनाए थे जो आप शायद नीचे देख सकते हैं। सो इट्स गुड टू बी अराउंड पॉजिटिव पीपल। और मैंने बहुत एंजॉय किया फ्रैंकली ये सेशन, क्योंकि तुम लोग दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छी थी ये इंटरव्यू में। और इसके लिए हम लोग, दिस इज हाउ वी इंटरैक्ट और वी कनेक्ट, राइट। यू नो, एनर्जीज अच्छी होंगी तो हम लोग को भी अच्छा फील होता है वो यहाँ पे रहने के लिए। मुझे तो यहाँ पर बोलूं क्या वही नहीं समझ में आ रहा। तुम दोनों को सुन के इतना मजा आ रहा है ना मुझे, तुम दोनों का कॉन्वर्सेशन जो चल रहा था, एक तू बोल रहा है एक ऐड कर रहे हैं। मतलब मेरा यही मोटिव था कि मेरे पास दो है जिनके पास इतना नॉलेज है, तो मैं क्यों नहीं बांटू सबके साथ।
थैंक यू, थैंक यू दैट्स सो सो मच स्वीट। ऋतुजा अमित इधर आने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच फॉर सो मच इनवाइटिंग। अदिति। देखो देखे ना, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू आर वेरी एग्जैक्टली, हैप्पी, she automatically make others happy. One thing which I really love about you is you started with your YouTube page and you always wanted to do it because I'm following you since a long time and I knew लॉन्ग कि you टाइम या wanted to do it and you are that person की जो करेगी। मतलब मैंने बोला ना, दो तरीके के लोग होते हैं, जो कंफ्यूज होता है और दूसरे तरीके कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, मैं मेरे को करना है। So you are the other person and I love that about you. And like you throw out so many positive vibes कि you automatically make others happy and be the way you are, वो बहुत अच्छी चीज है। कोई भी चीज को तुझसे मतलब अफेक्ट मत होना, you are awesome the way you are। and आपके YouTube चैनल को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, मेरा हमारा क्या सबका आशीर्वाद है, like so थैंक यू। keep doing it। मुझे मुझे एक याद है कि मेरा जब फर्स्ट वीडियो आया था ना, तब ऋतुजा ने मेरे को एक ही वो बोला था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना तेरा, और वो मैं कर रही हूँ अभी। तो नहीं, मुझे वो that is याद है। very true and I'll agree with ऋतुजा की जो पॉजिटिविटी की बात है, मैं I'm not lying just because you are here। मैं ऐसे बिल्कुल वो टाइप का बंदा नहीं, अगर नहीं फील होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मैंने सच नहीं में बोला तेरे है, में इन लोग को ये सब बोलने के लिए इन लोग खुद बोल रहे हैं। इट्स नॉट अ पेड कंटेंट बट या नो, बट ट्रस्ट मी, मतलब मैं जो चीज आसपास है उसकी शपथ लेके बोलता हूँ, कसम खा के बोलता हूँ कि बहुत पॉजिटिविटी अदिति थ्रो करती है, और उसको उसकी स्माइल भी बहुत अलग है। मतलब एक कोई स्माइल होती है उसके पास, देख के आपको अच्छा लगता है, यू फील नाइस राइट। तो उसकी, हाँ, तो उसकी वो टाइप ऑफ स्माइल है कि उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ चलो यार, वो स्टार्टिंग में जो स्माइल करते हैं उसमें लगता है चलो अभी नॉर्मल हो गया है सब, अभी हम लोग ये कर सकते हैं, बात कर। सो बहुत अच्छी वाइब थी यहाँ पे। और ऑल द बेस्ट अदिति, ऐसे कंसिस्टेंटली वीडियो डालते रहो एंड कीप ग्रोइंग, और मे बी हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा रीच जाए और आपको यहाँ से और बहुत अच्छा सब्सक्राइबर्स जाएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो, तो जाएगा ही पक्का रीच। हम्म, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मेरे दो फेवरेट लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला मुझे आफ्टर एजेस। देयर इज वन मोर थिंग फॉर विच आई वांट टू थैंक यू। मुझे ऋतुजा से मिला है तूने, मतलब ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी बॉस, ऋतुजा से मिलना। मतलब वर्चुअली मिलके भी मैं इतना खुश हूँ। आई एम नॉट लाइंग, हम लोग 2-2.5 साल से मिले नहीं, जब से हमारा प्रोजेक्ट रैप अप हुआ है। एंड आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ जो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। एक ऋतुजा है, एक प्राजक्ता है, और एक चिनार करके, ये 3 लोग मैं स्पेसिफिकली नाम लूंगा क्योंकि जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, और बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब मेरे मेरे वो प्रोजेक्ट का कुछ टेक आउट था तो ये 3 लोग थे। एंड ट्रस्ट मी, इतने मतलब इनको मैंने, इनसे मैं कनेक्टेड ही इसके लिए था कि ये लोग पॉजिटिव, हम लोग एक दूसरे को एक पॉजिटिव वाइब्स देते थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल 3 पीपल आर डूइंग बेस्ट इन देयर लाइफ in terms of career। प्राजक्ता इज डूइंग सम सीरियल, शी इज डूइंग अ सीरियल। चिनार, वो अभी उसने अब्रॉड अप्लाई किया उसका ड्रीम परस्यू करने के लिए। सो एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन, और वो देख के बहुत खुशी होती है। आई एम ग्लैड कि मैंने ऐसे चुनिंदा लोग पिक किए जिनके जो इतने अच्छे और जितने पॉजिटिव लोग। आई एम ग्लैड। इसमें एक्सपीरियंसेस बुरे भी हो, कुछ ना कुछ तो देखे जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त दे दिए बस। सो एवरीथिंग, गंदा एक्सपीरियंस होगा ना तो भी तुम्हें कुछ तो अच्छा और पॉजिटिव दे ही जाएगा। Now it's time to take selfie. Smile. अच्छा, टाइम पे तूने किया ऐसा? ओ मेरा फोन हैंग हो गया है क्या? वेट। डोंट टेल मी, इतना अच्छा तूने पोज मेरा लिया। बाय बाय।